मर्जी जो भी हो रहा है जीवन में अच्छा या बुरा प्रतीत हो उसे नियति मान के प्रसन्न रहने का पूर्ण प्रयास करता हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। जीवन विश्लेषणात्मक तर्क व तर्क संगत सोच से जिया हूं। कहीं ना कहीं ये गुण ही मेरी श्रद्धा के मार्ग पर बाधक बनते प्रतीत होते हैं। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, न किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम मां के वचनों में, क्योंकि मां ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है। तार्किक वृत्ति से आप बोलिए, पिता का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? माता जी के वचन, केवल वचन और दूसरा कुछ नहीं है ना? तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते। इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। हे, तुम कह रहे प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा। तुम हो ना। हम तुम्हें केवल तुम परमात्मा के मरे अंश हो, देखा है, मानते हो ना? हो अपने को तुम मानते हो और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान लें? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा? आईडी में देखा, फोटो में देखा। किसका? ये ढांचा है पांच भौतिक, ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे? शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना। तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को? ढांचे को तुम मान रहे, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है। तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को? तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि हो? किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहां हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल पांच भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है। तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है। दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे मां के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मान करके सवाल हल करो। मानी संख्या, अगर पढ़े हो तो एक सवाल हल होता था, मानी संख्या कुछ भी रख लो, सवाल हल हो जाएगा। गुरु को ब्रह्म मान लो, मूर्ति को ब्रह्म मान लो, माता पिता को ब्रह्म मान लो, पत्नी को ब्रह्म मान लो, अपने को ब्रह्म मान लो। मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। ये मानने से जानना होगा। यहां तर्क के द्वारा तुम अपने को नहीं जान सकते। अपने को जान लो तो हम तुम्हें बढ़िया वैज्ञानिक माने। वही पूरा प्रश्न वही। इसी कारण हृदय में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा होते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पण का भाव होने से बुद्धि रोक देती है। इस संशयवादिता से कैसे मुक्ति मिलेगी? वैज्ञानिक तर्क को पार करके पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव कैसे वही हम तुम्हें बच्चा करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं कि देखो, आज तक किसी ने शरीर से प्यार जितनों ने किया है, पर बाद में जब शरीर से वो तत्व गया तो उन्होंने उसको जला दिया है या गाड़ दिया है, फेंकवा दिया पैसा दे के। आप हमें बताओ, इसका मतलब शरीर से कोई प्यार नहीं करता, पर करता शरीर से है। पर शरीर से प्यार करते हुए भी नहीं करता, वो उससे प्यार करता है जो अंदर है। जो अंदर है उसको किसने देखा है? आप 35-40 साल के शरीर के अंदर रहते हुए हो गए, एक बार भी अपने से नहीं मिले, लेकिन आप मानते हो है। और इस ढांचे को आप अपना मानते हो, गलत मानते हो। ये गलत है, ढांचा मैं नहीं हूं, ये तो स्पष्ट जान लीजिए मैं नहीं हूं। एक आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं।
बहन को मार डाला, उसी के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से भगवान प्रथु, बाई भुजा से अर्जी। वो है, मुर्दे में भी है, वो तत्व है। परमात्मा मुर्दे में से भी है, उसमें भी विराजमान है। तू वही परमात्मा का अंश है। जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को कैसे जान जाओगे? तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में आपको देख करके फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे भीष्म जी के विपक्ष में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाण भी संधान कर रहे हैं, लेकिन है उनके आराध्य देव। ऐसे हो आप हमारे आराध्य देव। तो दोनों बातों में हमारा आराध्य देव के प्रति अपना जो भाव है उसी भाव में। जब हमारा वात्सल्य भाव आप पर आ जाएगा और हम गुरुत्व भाव में स्थित हो जाएंगे तो हमारा ये अधिकार बनता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र नाम था। तो एक स्वप्न में महापुरुष प्रकट हो, कहा जानते हो ये भगवान है, तुम इनको डांटते हो? बोले आज तो डांटा है, कल अगर उपद्रव करेंगे तो चपत भी लगाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे वात्सल्य सुख देने के लिए प्रकट हुए। अगर भगवान है तो मुझे सौभाग्य देने के लिए प्रकट हुए। तो मेरे भगवान प्रश्नकर्ता का रूप रख के आए और प्रश्न करके मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। तो जब ये सौभाग्य दिया तो डांटने का भी सौभाग्य दिया। मर्जी बुद्धि की धरा से समझ नहीं आएगा, आराधना करनी पड़ेगी। आराधना के बिना नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल पक्का समझो। जैसे अपने शारीरिक अंग है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और सीटी स्कैन से हम जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जहां से प्रारंभ होता है वहां इन यंत्रों का प्रवेश नहीं। फिर कारण शरीर स्वभाव, फिर इसके अंतर में जो विराजमान तीनों को प्रकाशित करने वाला है वो मेरा स्वरूप, वो ज्ञान के द्वारा आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई आराधना साधना से तब अनुभव होता है। ऐसे थोड़ी हो। आप सोचो, हम बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं। आप भारत के नागरिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकते हो, लेकिन अभी मिला के दिखाओ, मिला के देखो। भारत में तो भारत का ही तो नागरिक है। आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी। दो बातें साबित होने पर आपको बहुत समय लगेगा, तब आप मिल पाएंगे। मिल पाएंगे नहीं। अगर आप अधिकार साबित नहीं हुआ, योग्यता साबित नहीं हुई, तो आप दोनों में नहीं, दोनों में फेल हो गए तो आप नहीं। फिर यहां से सबसे बड़ा केंद्र है स्वर्ग, जो त्रिभुवन का है, देवराजेंद्र। फिर देवराजेंद्र के ऊपर भी है वसु, फिर प्रजापति, और समस्त प्रजापतियों की प्रजापति भगवान परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा। और ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ पद है वो हरिदासत्व है। हरिदासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा बातचीत से। आप हमारी बात समझो। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? अनंत ब्रह्मांडों को स्वामी तुमसे कैसे बताए? कोई क्षण ऐसा नहीं जो बिलग हो। ये सब महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम में जीते। आप कैसे? इनके पास जो संपत्ति है वो किसी के पास संपत्ति नहीं, कोई नहीं। ब्रह्मा के पास भी नहीं। ब्रह्मा के तभी तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। भगवत प्रेमी कितने आनंद में है। कह रहा ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ये त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का सुख नहीं, भौम सुख नहीं, रसातल का सुख नहीं, योग सिद्धियां नहीं। कैसा सुख है हरिदासत्व में। तो भाई भजन करने पर ही भगवान का साक्षात्कार होगा। आप सोचो बातचीत से तो नहीं होने वाला, पर वो है। जैसे तुम हो, कोई तुम्हें नहीं प्रमाणित कर सकता, कोई तुम्हें प्रमाणित नहीं कर सकता।
आत्मस्वरूप को कोई भी यंत्र यहां से लेके अमेरिका तक कहीं भी कोई यंत्र बनाओ, हमें दिखा दो। आत्मस्वरूप की तो बात जाने दो। ये देखो बुद्धि, ये देखो मन, ये देखो चित्त, ये देखो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को तो बता देंगे कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये मलाशय, मूत्राशय, ये स्थूल का ढांचा जो पंचभूतों से बना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा उसको तो नहीं। तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है। अपने आप से अपने आप में दर्शन हो जाएगा और निहाल हो जाओगे, पर तुम प्रमाणित नहीं कर सकते। ये प्रमाण का विषय नहीं कि तुम्हें अगर परमात्मा का दर्शन तो कराओ। अब ये रबड़ी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु नहीं है। तुम रो, हम रो, दोनों लोग रोए और फिर हमारी पुकार सुन जाए तो दोनों को दर्शन हो जाएंगे। ये ऐसे बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बीती, ऐसे थोड़ी कि अगर तुम हो तो कुछ प्रमाणित करो। उसका प्रमाण नहीं, वो स्वयं प्रमाण है, वो प्रमाण से अतीत है। वो भजन करने पर समझ में आएगा, ऐसे समझ में ले आएगा। ये प्रमाण का स्थल है, ये श्रद्धा और विश्वास का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। स्पष्ट वर्णन किया गोस्वामी जी ने, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। अपने अंतःकरण में सिद्ध आत्म स्वरूप विराजमान है, बिना श्रद्धा और विश्वास के आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भजन करो और श्री कृष्ण से प्यार करो, वे सब संशय दूर कर देंगे। ठीक है, बहुत आप अच्छे हो जो किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े हो। ठीक है।